नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, आम आदमी को कितना प्रॉफिट होने वाला है, आम आदमी को कितना लाभ होगा, तमाम विस्तार से चीजें बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि सरकार द्वारा लाया गया अंतरिम बजट कहीं अंतिम बजट तो साबित नहीं होने वाला है। तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि ये बजट जनता के विकास के लिए नहीं, बल्कि ये चुनाव को जीतने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए लाया गया है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देश का ये जो बजट है वो 2047 को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प उन्होंने किया था उसको डेवलप करने के लिए काम आएगा। लेकिन सोचिए, तमाम लोग फिर भी इस बजट की निंदा कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो एक चैनल पे ये तक कह दिया कि भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनको अर्थव्यवस्था का ABC भी नहीं आता। मोदी सरकार को वो लगातार कई वर्षों से जानते हैं, वो अर्थव्यवस्था पे 2 सेकंड बात नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया बजट चर्चाओं में किस तरीके से गरमाया हुआ है। इस बजट के अंदर ऐसी क्या वजह है जो तमाम लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। आम जनता पे किस तरीके से असर पड़ा है। आम जनता यानी मिडिल क्लास कहे जाने वाली देश की सर्वाधिक आबादी, उनकी जेब पर इस बजट का क्या असर होगा। सोचिए, आज 1 फरवरी है, साल के दूसरे महीने की पहली तारीख, और बजट पेश होने के बाद सबसे पहला जो असर पड़ा है वो आम आदमी की जेब पर पड़ा है। LPG गैस पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया अंतरिम बजट। इसके अंदर तमाम वो चीजें देश के प्रधानमंत्री ने गिनवाई जो लगातार वो भारत का विकसित भारत की कल्पना के दौरान वो बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश का विकास नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं और अपने दोस्तों का विकास चाहते हैं। LPG ग्राहकों को सबसे बड़ा झटका बजट पेश होने के बाद लगा है कि किस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर पर 14 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 14 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और आज सुबह से LPG के दाम जो है वो 14 रुपए बढ़कर आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये जो हम बजट पास कर रहे हैं ये 2047 के विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत को बनाने में जो उन्होंने संकल्प किया है उसको वो सफल बनाने का काम करेगा। इस बजट की तमाम लोग निंदा भी कर रहे हैं। TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा, सपा नेता अखिलेश यादव, यहाँ तक कि BSP नेता सुप्रीमो मायावती जी ने भी इसकी निंदा की है। क्योंकि क्या है इस बजट में, तमाम लोग इस बजट के विरोध में क्यों बातें कर रहे हैं, ऐसा क्या है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि गरीबों को फ्री बिजली दिया जाएगा, गरीबों को फ्री मकान दिया जाएगा और रिसर्च इनोवेशन में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा करेगी केंद्र सरकार। इसके साथ साथ वो इस देश की 1 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं। इस देश में तमाम टेक्नोलॉजियों को वो स्थापित करना चाहते हैं। फिर भी इसके बाद भी केंद्र सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की जो है वो किरकिरी हो रही है। ये कहें कि केंद्र सरकार के किसी भी बजट पर अब देश की जनता को भरोसा नहीं रहा है। देश की जनता को अब समझ आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम सत्ता में बैठे लोग वो किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ता है आम आदमी की जेब पर, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन विकसित भारत में आम आदमी कितना परेशान है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सोचिए, सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं तो कोई भी बजट विकास अगर जनता के लिए नहीं तो सब कुछ बेकार है। इसके बाद सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले सदन में आज बजट पेश जमीनी वास्तविकता से दूरी चुनाव लुभाने वाला ज्यादा था।
इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकाराती दुख और व चिंता का विषय। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर विकास संबंधी सरकारी दावों वादों में जमीनी सच्चाई होती तो यहाँ के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन नहीं दिया जाता, फ्री राशन का मोहताज नहीं होता और जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इसके साथ साथ हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने भाषण में कहा कि हम अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जो है वो 5वें स्थान पर आ गया है। तमाम लोग जो हैं वो सरकार से सवाल करें कि गरीबी, बेबसी, लाचारी से त्रस्त लोगों को क्या मिला। वो अभी भी 80 करोड़ जनता जो है वो राशन पर जिंदा है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। फिर हम अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर कैसे आ गए। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं अमेरिका अभी पहले नंबर पर, जिसकी अर्थव्यवस्था की साइज 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 19.24 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पर जापान 4.39 ट्रिलियन के साथ मौजूद है। इसके साथ साथ देश की महामहिम राष्ट्रपति का कहना है कि देश जो है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि तमाम लोग उन पर सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें अगर अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर हैं हम, तो तमाम लोग राशन पर क्यों जिंदा है। सोचिए, इन तमाम स्क्रीनशॉट्स को आप देखिए। तमाम लोग जो हैं वो इसको ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। ANI हो, तमाम लोग हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण हो, शिवराज सिंह हो और यहाँ तक कि ज्योतिया सिंधे हो। लगातार लोग कह रहे हैं कि सही समय है, सही बजट लागू हुआ है। तमाम लोग जो हैं वो केंद्र सरकार का गुणगान करते हुए सरकार से सवाल नहीं कर रहे बल्कि सरकार की तारीफें कर रहे हैं। इसके साथ साथ TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा है कि भारत का ये जो बजट है वो अंतरिम बजट नहीं, शायद वो अंतिम बजट साबित होने वाला है। बजट 2023 पे TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कसा तंज, बोले हमारे दो पर फोकस कर रही है सरकार। साल का बजट। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट आज संसद में पेश किया। इसको लेकर कई नेता मंत्री ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। इस बीच TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस बार का बजट हमारे दो पर फोकस करके बनाया गया है। आखिर शत्रुघ्न सिन्हा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को कहा कि संसद में जो बजट पेश हुआ है वो हम दो और हमारे दो की नीतियों को ध्यान में रखकर किया। इसमें मध्य वर्गीय तबके के लिए कुछ भी खास नहीं। TMC नेता ने इस बार बजट लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दो और हमारे दो के लिए बनाया गया है। इसको देख के जनता भी इस बात का पता लगा सकती है कि आखिर इस बजट में ये बजट किसके लिए बनाया गया। आयकर छूट में कितनी छूट मिलेगी जनता को, इस पर भी तमाम लोग लिख रहे हैं। साल 2023-24 के बजट में केंद्र मंत्री ने आयकर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करके इस व्यवस्था को, टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने का भी प्रस्ताव दिया। अभी बहुत अध्ययन करना बाकी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, आम आदमी, महिला और किसानों के विषयों में बेमुश्किल छुआ रह गया। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि बजट में अभी बहुत कुछ अध्ययन किया जाना बाकी था। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि अमृतकाल के दौरान पर्याप्त धनराशि न होने के कारण जमानत का इंतजार कर रहे हैं। कई कैदी रिहा होंगे लेकिन उनकी फाइलें अभी भी अधूरी रहेंगी। सोचिए, इस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मोदी सरकार लगातार बड़े बड़े वादे तो करती है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो बोलती है, लेकिन उसकी हकीकत में चीज़ें कुछ और होती हैं। अब तो सोचिए इस बजट से आम आदमी को कितना फ़ायदा हुआ, ये सब तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो है वो सिर्फ कुछ पूंजीपति लोगों के लिए लाया गया है, सिर्फ आम पब्लिक को उसकी जेब पर असर डालने के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि 2047 के विकसित भारत को समर्पित है ये देश, तो ऐसा लगता है कि वो 24 के चुनाव को पूर्ण रूप से जीतने वाले हैं और 47 तक
वो कुर्सी से हटने वाले नहीं हैं। तो ना ही शिक्षा पे देश के प्रधानमंत्री ने बजट पर बात की, ना ही रोजगार को लेके, ना महिलाओं की सुरक्षा पर, ना ही इस देश के गरीब मजलूम और हाशिए पे खड़े लोगों के विकास पर इस बजट में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हम तमाम एक्सपर्ट से भी बात करके आपको नेशनल दस्तक पर दिखाना ज़रूरी समझेंगे ताकि आपको बजट की पूर्ण रूप से डीपली जानकारी दे पाएँ। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस देश के अंतरिम बजट को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आम आदमी की जेब पर तो महीने की पहली तारीख को ही बहुत बड़ी मार पड़ चुकी है। 14 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो चुका है, टमाटर के दाम दोगुने हो चुके हैं। और आप देखिए आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी। कहाँ आई थी सरकार वादा करके कि हम गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों के हितैषी हैं। यहाँ तो 80 करोड़ गरीबों को सिर्फ राशन मिल रहा है और थोड़े मिडिल क्लास लोगों को मोदी जी का भाषण मिल रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।